अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। जिससे पहले हमें करना रेडिकल एंड रेडिकेंड के बारे में पढ़ना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रेडिकल एंड रेडिकेंड। ठीक है, तो क्योंकि हम इस पूरी एक्सरसाइज में हम रेडिकल और रेडिकेंड को ही डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, क्या होते हैं रेडिकल और रेडिकेंड। तो हम उसको आज हम रेडिकल और रेडिकेंड को डिस्कस करते हैं। जैसे अब हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ हम एक नंबर लिखते हैं इस तरह, x के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब ये वाला हमारा जो ये है nth जो हमारे पास है nth रूट ऑफ a, nth रूट, इसको nth रूट ऑफ a भी कहते हैं। और ये हमारे पास जो है इसको रेडिकल फॉर्म में, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में ये हमारे पास नंबर है, इसको रेडिकल फॉर्म में कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल है। स्क्वायर रूट को हम रेडिकल का नाम देते हैं, हमारे पास रेडिकल है, इसको हम जज़र भी कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो ये रेडिकल है। और इसके अंदर जो ए हमें गिवन है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। ये हमारे पास रेडिकेंड है जो हमारे पास अंदर। और एन जो है, एन हमारे पास ये जो बाहर एन दिया हुआ है, ये हमारे पास वैसे तो इसको पावर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको एक्सपोनेंट कहेंगे, इसको एक्सपोनेंट का यहाँ नाम देंगे, एक्सपोनेंट पावर, ठीक है, इसका नाम देंगे। जब भी रेडिकल और रेडिकेंड को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, और मैं वो आपको बताती हूँ। रेडिकल यानी कि रेडिकल रेडिकेंड को एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। अब यहाँ देखें, एक ये हमें रेडिकल फॉर्म में हमें ये दिया हुआ, ये रेडिकल में है, ठीक है। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए और ए के स्क्वायर रूट हटा देंगे और यहाँ 1/n आ जाएगा। जो इसके बाहर अमाउंट होती है ना, जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो हमारे पास यहाँ नीचे आ जाता है, एक्सपोनेंट 1/n बन के आ जाएगा। ये हमारे पास रेसी हमने इसको एक्सपोनेंट शेप में कन्वर्ट कर लिया, रेडिकल को एक्सपोनेंट शेप में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ हम लिख लेते हैं, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास वो ये है nth रूट ए बी। अब इस nth रूट ए बी, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व किस तरह करते हैं, nth रूट ए बी। अब हमने वो देखना है। हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, nth रूट ए और nth रूट बी, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से चेंज करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ए बी, इसको मल्टीप्लाई और इसका जो पावर आएगी वो 1/n आ जाएगी, ठीक है। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं, ए 1/n, बी 1/n, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने चेंज करी है। अब लेट स्टार्ट इसकी, हम सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह है, NA/B इक्वल। अब इसको भी हम अलग अलग पोर्शन में, जिस तरह मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी को अलग अलग किया है, इसको भी हम अलग अलग पोर्शन में कर सकते हैं। n रूट A ओवर n रूट B, ठीक है। इसको हमने अलग अलग फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। अब इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, देखें। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कुछ इस तरह से, nth रूट A, इसके ऊपर भी एक और रूट है m, मतलब जो m जो रूट है वो nth रूट के ऊपर भी एक रूट है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो इसको हम a रूट ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर a रहेगा, और m और n जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, m मल्टीप्लाई n, m को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाएंगे तो हम m को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ भी लिख सकते हैं। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है nth रूट a और m। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास a के ऊपर अंदर भी पावर आ गई, हमें ऊपर किसी प्रॉपर्टी में अंदर पावर नहीं दी हुई थी, यहाँ हमारे पास अंदर पावर भी है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करना है हमारे पास, क्योंकि अंदर भी पावर है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, m अंदर पावर सेम रहेगी, 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी इस पावर को, मतलब m जो है वो अंदर बाहर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई
और फिर नीचे एन का एन आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब फिफ्थ एंड लास्ट वन हम इसकी प्रॉपर्टी का पढ़ते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो ये देखें, ये है एन nth रूट ए एन, मतलब बाहर भी एन है और अंदर भी एन ही है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, ये देखें ए एन, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खोल लेते हैं 1/n। जब n n से कटिंग हो जाएगा तो इसका इफेक्ट n n से कटिंग हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास a आ जाएगा। ये सिंपल a रह जाएगा। हमारे पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ है, हमने इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट ओवर एक्सरसाइज 2.3। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। जो रेडिकल फॉर्म में हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करना है। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, जो एक्सपोनेंशियल में दिया होगा उसको रेडिकल में चेंज करना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। तो हमने इसको सिर्फ रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में और रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में। अब यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका दिया हो, ये हमें रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस में सिखाया, तो यहाँ आ जाएगा हमें फर्स्ट क्वेश्चन 64 है, यहाँ 64 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये हमारे पास जिसकी पावर है यहाँ आ जाएगी डिवाइड में 1/3 आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा चेंज हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 3/5। अब इसको भी हमने ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो हम जो नीचे 5 है, ये 5 हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा एक्सपोनेंट के तौर पर, पावर के तौर पर बाहर आ जाएगा 2। और जो हमारे पास ये ऊपर 3 है, ठीक है, जैसे 64 के ऊपर कोई पावर नहीं होती ना, तो यहाँ 1 आ जाता है इस यहाँ, और ये वाला जो 3 बाहर होता है ये नीचे आ जाता है। इसी तरह इसके ऊपर 2 के ऊपर पावर 3 होगी, तो इसलिए ये 3 यहाँ आया, तो यहाँ 3 की पावर अंदर आ जाएगी, 5 और 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जैसे -7 1/3। ठीक है, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट, रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट तो आता ही है। नीचे 3 है, हम यहाँ 3 लिखेंगे, अंदर -7 और इसके पास पावर कुछ भी 1, तो 1 हम लगाते नहीं। अब हमको इसका क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। सिंपल और बहुत ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 4 भी हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है y -2/3। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये भी बहुत ईजी है। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो नीचे 3 है, ये आ जाएगा y और -2 इधर आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमने यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, हमने बताना है, उसको सॉल्व करके देखना है कि वो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 1/2 है, इक्वल स्क्वायर रूट 5 है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि स्क्वायर रूट 5, अब यहाँ देखें बाहर कोई इसकी पावर नहीं दी हुई। जब बाहर कोई पावर नहीं दी होगी तो आपको पता है, जैसे 5 है, अगर हम इसको स्क्वायर रूट 5 है ना, अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास 5, और जब कोई पावर नहीं दी होती तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। अब यहाँ देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 1/5, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो 5 1/2 आ जाएगा। ये 1/5 और ये 1/2 है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगी, हमारी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। यहाँ हम लिख सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ मूव ऑन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, 2 2 3 = 3 स्क्वायर रूट 4। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये किस तरह सॉल्व होगा हमारे पास, 2 2/3 है, और इसको भी अगर इसको भी अब हम इस तरह सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स देखें, 2 2/3 है,
यहाँ हम जो अंदर वाली रकम है हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 4 का। अगर हम 4 का एलसीएम लेंगे, हम यहाँ सपोज यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं 4 का एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 2 आएगा, मतलब 2 का स्केयर यहाँ आ जाएगा, 2 का स्केयर। अब इसको 2 2/3, इसको भी हमने ये रेडिकल फॉर्म में, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 और अंदर का 2 जो है ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे वाला बाहर आ जाता है, 2 2/3। तो हमारे पास ये कौन सी स्टेटमेंट हो गई? ये ट्रू हो गई, क्योंकि हम ना हमारा ये प्रूव हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखें, √49 है और मतलब स्क्वायर रूट 49 है इक्वल्स 7 है, इक्वल स्क्वायर रूट 7 है। ये हमारे पास देखने से ही पता चल रहा है हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है हमारी, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका ये जो होता है, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये तो 7 का स्क्वायर आता है, 7 के स्क्वायर से कटिंग हो जाएगी तो 7 आ जाएगा, और ये तो स्क्वायर रूट 7 रहेगा, ये पूरा 7 आएगा, यहाँ स्क्वायर रूट 7 रहेगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट ये हमारी फोर स्टेटमेंट है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो आप खुद कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स ही है। फोर्थ क्वेश्चन जो है मतलब 3 रूट और जो उसकी है x27 इक्वल x3 है, वो हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन आप उसको खुद सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपको पता चले आपको कितना सॉल्व करना आ रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशंस को हमने उसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। तो हम लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर रूट -125। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व पूरा करना है रेडिकल एक्सप्रेशन को। किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ अंदर हमें 125 दिया हुआ है, हम 125 का सिंपल एलसीएम ले लेंगे। 125 का एलसीएम लेके हमारे पास इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी यहाँ 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास जो इसका हम इसको ऐसे अंदर लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास -5 मल्टीप्लाई में ऐसे कर सकते हैं -5। तो हमारे पास 3, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा -5 की 3, हम इसको कर सकते हैं -5 की 3। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खोल सकते हैं। -5 3 1/3। अब -5 3 मल्टीप्लाई 1/3 कर लेंगे, 3 3 से कटिंग हो जाएगा, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो -5। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हमने इसको किया, हमारे पास इसका आंसर आ गया -5। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 1 मैंने आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इसका सिंपल है। 4 और स्क्वायर रूट 32 है, 32 का आप एलसीएम लेंगे और उसको भी आप सेम इस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 भी सिंपल है। अब हम मैं क्वेश्चन 4 आपको इसका एक एग्जांपल के थ्रू 4 करके दिखा देती हूँ, इस तरह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन 4 इसका स्टार्ट करते हैं। देखें 3 -8/27 है। अब देखेंगे ये किया हुआ, ये हमारे पास हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि हम इसको जब भी बटा में ऐसे हमें दी होंगी रकमें, हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3 रूट -8 और 3 रूट 27। ठीक है, 8 और 27 का आप एलसीएम लेके इसको पावर में चेंज कर सकते हैं। जैसे 8 का अब मैं लेती हूँ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 27 का लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये दोनों आ गई हैं। अब इसको हम आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ हम -2, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए -2 क्योंकि 2 3 टाइम है, हमने यहाँ 2 3 टाइम ही लिखना, -2 3। और यहाँ 27 3 टाइम है, 3 × 3 हम यहाँ लिख लेते हैं। 3 यहाँ देखिए -2 की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ 3 सिंपल 3 की पावर 3 आएगी, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करके देखें कि किस तरह आ रहा है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। -2 3 1/3, 3 की 3
और 1/3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको चेंज किया -2, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कटिंग हो गया, 3 से कटिंग हो गया, इसका आ जाएगा -2/3। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई है। 2.3 के क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट के यानी कि क्वेश्चन 3 के मैंने आपको 2 जो पार्ट हैं वो मैंने आपको कहा है कि आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी इसमें से मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप मुझसे कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर ज़रूर